बिहार पुलिस कांस्टेबल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। का राइट आंसर ऑप्शन ए, महाभियोग के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। एल नीनो शब्द है। एल नीनो शब्द है, कौन सी शब्द है? स्पेनिश की। कहाँ की? स्पेनिश की। स्पेनिश। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्पेनिश। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। मुख्य कारण है, क्या कारण है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। सुविकसित सिंचाई प्रणाली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। कितनी आयु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, के सिवन अध्यक्ष थे किसके? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ISRO के। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ISRO के। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये है प्रतिभा पाटिल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका गंगा नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु कहाँ स्थित है? गंगा नदी पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर है। कितना बराबर है? आपका 5 सेंटी बराबर है, 5 सेंटीमीटर बराबर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? बल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल कहते हैं। रैखिक संवेग को बदलने की दर को कहते हैं बल। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए
11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, एक आयरन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। एक आयरन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र A गुना B, 1 गुना B। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 गुना B। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सॉरी रुक जाइए, सेंटर में ले लेते हैं बीच में इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सी ऊर्जा करती है, तो ये आपको विद्युत मोटर करती है। कौन करती है, विद्युत मोटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, चलो आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक सेकंड रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, ये आपको प्रमेय के। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमेय के। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 13 के। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, घानानंद की रचनाएं किस भाषा में है। घानानंद की रचनाएं किस भाषा में है, तो ये आपको ब्रज भाषा में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किस भाषा में है, तो ये आपको ब्रज भाषा में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए सुनो, 5 क्योंकि 15 नंबर इंग्लिश में आता है कि इंग्लिश का अलग से वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कांचा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये आपको कहा जाता है कार्यशील पूंजी। क्या कहा जाता है, कार्यशील पूंजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांचा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है कार्यशील पूंजी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर देखिए क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई। किसने लिखी गई, चार्ल्स डार्विन द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 देखिए क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, तो ये आपको रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या रखा गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
किसका? तो विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 20 नंबर देखिए। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? ये आपको कहलाती है लू। क्या कहलाती है? ये आपको लू कहलाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। भारत जैसी देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। क्या साधन है? तो ये आपको श्रम साधन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम। आगे क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। अग्नि का विशेषण शब्द है। अग्नि का विशेषण शब्द है क्या है? तो यह अग्नेय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नेय। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 23 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। कब आयुक्त थी? ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BS रामा देवी। BS रामा देवी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BS रामा देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। समयवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो ये आपको हुआ था रूस में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। क्या होती है? ये होती है बहुत अधिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत अधिक। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परिगामी झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं परासरण कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, परासरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। खुली वायु में कुछ दिन छोड़े देने पर खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डॉट डॉट की परत बन जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिल्वर सल्फाइड के कारण। किसके कारण? सिल्वर सल्फाइड से हो जाती है। आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। लोकतंत्र में अंतिम
लोकतंत्र में अंतिम आस्था निहित होती है। क्या निहित होती है? आपका होती है जनता में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता में। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, 30 को क्वेश्चन कराएं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का बिहार पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन कराए जाएंगे इस चैनल पर, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।